क्या आपका पीएम किसान छात्रवृत्ति या अन्य डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने वाले पैसे आपके बैंक खाते में नहीं आ रहे हैं? आपके खाते में आधार तो लिंक है, फिर भी आधार लिंक नहीं दिखा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमडी अजमाइल टेक के यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अभी तक एमडी अजमाइल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूं। इसका नोटिफिकेशन या इसकी जानकारी आपको मिलती रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके खाते में आधार लिंक तो है, फिर भी आधार लिंक नहीं दिखा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जब आपने बैंक खाते में आधार लिंक करवाएं या खाता खोलते समय एनपीसीआई मैप्ड डीबीटी को एक्टिवेट नहीं किया होगा। नंबर 2, यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो भी यह समस्या आ सकती है। नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैंक खाते में नाम और आधार का नाम, यानी आपके बैंक खाते का नाम और आधार का नाम अलग अलग है, सेम नहीं है, तो भी यह समस्या आ सकती है। ज़्यादातर समस्या नंबर 1 वाला एनपीसीआई मैप्ड डीबीटी का एनेबल ना होना होता है। चलिए अब बताते हैं एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है। एनपीसीआई संस्था आरबीआई के अंडर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। यह सभी प्रकार के अनुदान को लाभार्थी के आधार के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर करती है, जिसे हम डीबीटी कहते हैं। इसी को एनाबल करने की जरूरत होती है, डीबीटी कहा जाता है। इसके अन्य सेवाएं भी होते हैं, जैसे यूपीआई, आईएमपीएस, एईपीएस आदि सेवाएं उपलब्ध कराती है। एनपीसीआई के क्या फायदे हैं? आज भारत में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है और जिसको कंट्रोल करने वाला एनपीसीआई ही होता है। आज लगभग भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। गैस की सब्सिडी प्राप्त करने वाले, वृद्धा पेंशन पाने वाले, मनरेगा का मजदूरी पाने वाले और भी विभिन्न तरह के अनुदान, छात्रवृत्ति पाने वाले, सभी को ये एनपीसीआई ही कंट्रोल करते हैं। सभी तरह के अनुदान को, सभी तरह के ट्रांसफ़र को एनपीसीआई ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसका मैप्ड होकर लिंक होना, एनपीसीआई मैप्ड होना, एनपीसीआई एनेबल होना सबसे ज़रूरी है। तभी आपको अनुदान का पैसा या कोई डीबीटी के माध्यम से भेजा जाने वाला पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यदि आपका एनेबल नहीं है, आपके खाते में वो पैसा क्रेडिट नहीं होगा। बैंक खाते को एनपीसीआई से कैसे जोड़ें? इसके लिए आप अपने बैंक जाकर, आपके ब्रांच जाकर, वहाँ एक फॉर्मेट भर के बायोमेट्रिक के थ्रू, बायोमेट्रिक के द्वारा आप उसको एनेबल कर सकते हैं, यानी एक्टिव कर सकते हैं, जो डीबीटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अंत में एक बात और बताते चलें कि पिछले 27 जुलाई को पीएम किसान का जो 14वां किस्त जारी हुआ, उसमें हमारे ज़िले का लगभग 33,000 के ऊपर, 33,000 से भी ज़्यादा किसानों का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। इसका 2 कारण सबसे ज़्यादा था। पहला कारण लैंड सीडिंग, ज़मीन का सत्यापन, लैंड सीडिंग का ना होना और बाद में ई-केवाईसी का ना होना। इसी के कारण 33,000 से भी ज़्यादा किसानों को अभी तक उसका पैसा उसके खाते में नहीं आया, रुका हुआ है। इसके लिए मैं जिला के अधिकारियों की लापरवाही को मानता हूँ, क्योंकि जब आपको मालूम था कि सरकार 27 जुलाई या जुलाई महीने में सभी को 14वां किस्त जारी करने वाले हैं, तो आप उससे पहले लैंड सीडिंग का काम पूरा क्यों नहीं किए? लेकिन जिला से सभी प्रखंडों को आदेश भी हुआ कि आप पंचायत में जाकर सभी किसानों का लैंड सीडिंग का काम पूरा कीजिए, किंतु कोई भी प्रखंड के अधिकारी, कोई भी पंचायत में जाकर के लैंड सीडिंग का काम पूरा नहीं किया।
इसी की वजह से आज 33,000 से ज़्यादा किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जो उसके खाते में अभी तक नहीं क्रेडिट हुआ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।